जय हिंद दोस्तों। तो बिहार एसआई पीटी 2020 के और बीपीएससी 66 का पीटी के लिए जो हम अपने चैनल पे क्लास जो दे रहे हैं, और इससे पीछे के क्लास में हमने हिस्ट्री के सिलेबस, बुक का नाम, इस सब के विषय में डिस्कस किया था। और यूरोपियों का भारत पे आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे तो स्टार्ट ही लिए थे यूरोपियों का भारत पे आगमन से स्टार्ट लिए थे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था मुगल साम्राज्य का अंत। मुगल साम्राज्य के बारे में हमने मध्यकाल के भारत के इतिहास में पहले ही पढ़ चुके हैं। और मुगल साम्राज्य का पतन, तो दो टॉपिक हो गया, एक यूरोपियों का भारत पे आगमन और मुगल साम्राज्य का पतन, दो हमने पढ़ा दिया है। और तीसरा क्लास हम पढ़ा रहे थे कि भारत में कुछ नवीन शक्तियों का उदय, नवीन शक्तियों का उदय, उसी क्रम में कुछ नए शक्तियों का उदय बोलिए या नवीन शक्तियों का उदय बोलिए, उसी क्रम में हम सबसे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बाद हमने अवध के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जाट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और जाट के बाद पंजाब के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आज हम इस क्लास में मैसूर के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो पीछे का क्लास है वो आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख पाएंगे और उस क्लास को देख पाएंगे। वहाँ से लिंक अगर जुड़ा आपका, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम जानते हैं मैसूर साम्राज्य के विषय में। मैसूर साम्राज्य में जिस प्रकार हैदराबाद, अवध, जाट, पंजाब, मैसूर, मतलब ये कहा जाए कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तब भारत में कुछ अलग अलग स्थान पर छोटा छोटा साम्राज्य का उदय हो रहा होगा, ठीक है। जब मुगल का अंत हो रहा होगा तो किसी नए शक्तियों का उदय हो रहा होगा। उसी शक्तियों के क्रम में मैसूर भी साम्राज्य भी एक नया शक्ति है। और इसके विषय में जानिए कि मैसूर में चिक्का, यहाँ देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, चिक्का कृष्ण राज का शासन था। उस समय मैसूर में किसका शासन था? चिक्का कृष्ण राज का शासन था। लेकिन वो सिर्फ नाम मंत्र क्या बोलते हैं, सिर्फ नामों मंत्र का वो शासक था, ठीक है, औपचारिक शासक था। लेकिन उसका जो मूल पावर था, वो अपने मैसूर साम्राज्य को जो चला रहा था, वो कहीं ना कहीं इसके नंज राज और देवराज के पास मेन पावर जो है शासन करने का, वो इसके पास था। लेकिन वहाँ का शासक चिक्का कृष्णराज था, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसी क्रम में आते हैं हैदर अली। देखिए, सबसे है कि मैसूर साम्राज्य में दो ही इम्पोर्टेंट सुल्तान हुए हैं, एक हैदर अली और उसका एक और पुत्र होगा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान का चर्चा आ गया, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और इसमें मैसूर साम्राज्य में 4 युद्ध होगा। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। 4 युद्ध और 2 शासक, एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान। हैदर अली के विषय में हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जिस समय मैसूर का शासक चिक्का कृष्णराज रहा, उस समय में क्या था, हैदर अली जो है, हैदर अली का जन्म के विषय में थोड़ा जान लीजिए कि जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार में इसका जन्म हुआ है। 1721 में मैसूर के कोलार में इसका जन्म हुआ था। और ये जो था साधारण, उस समय में मैसूर साम्राज्य में एक साधारण सेनापति या साधारण पोस्ट पे, एक सैनिक का साधारण पोस्ट पे ये नियुक्त किया हुआ था, ठीक है, नियुक्त किया हुआ था। और बाद में इसको डिंडी गुल आप देख ले यहाँ, डिंडी गुल में बाद में इसको, पहले क्या था, ये जन्म लिया, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा रहा होगा तो जिस समय में मैसूर में चिक्का कृष्ण राज का शासन चल रहा था, उस समय में उसी के राज में ये एक साधारण सेनापति ऑफिसर था, सेना के पद पे साधारण एक ऑफिसर था। और बाद में चल के डिंडी गुल में इसको फौजदार नियुक्त कर दिया गया था। किसके द्वारा?
तो वहाँ के शासकों के द्वारा, वहाँ का जो राजा प्रतापी रहा होगा कृष्णराज, उसके द्वारा इसको फौजदार नियुक्त कर दिया गया होगा। अब क्या किया, डिंडीगुल में ये फौजदार नियुक्त था, अब क्या किया, फ्रांसीसियों के सहयोग से इस शास्त्रानगर में, फ्रांसीसी के सहयोग से शास्त्रागार का स्थापना किया है। फ्रांसीसियों का उस समय मतलब यूरोपिया का जब भारत पे आगमन हो रहा था तो अंग्रेज भी आ रहा होगा, फ्रांसीसी भी था, तो फ्रांसीसी से ज़्यादा क्लोज था, तो उसके मदद से सहयोग से क्या किया, शास्त्रागार का इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। कब? 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में। तो 1755 ईस्वी में ये स्थापित किया है और 1761 में क्या किया है, ये रियल पावर बन गया। मतलब क्या, धीरे धीरे एक फौजदार साधारण सैनिक था, बाद में फौजदार बना और धीरे धीरे संपूर्ण साम्राज्य का ये स्वामी बन बैठा, शासक बन बैठा, और मैसूर साम्राज्य का जो संपूर्ण पावर है ये अपने हाथ में ले लिया। कब? 1761 ईस्वी में। जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो आप इसको अपने जब कॉपी पे नोट डाउन करते हैं तो इसको कोशिश कीजिए कि सिस्टमेटिक वे में जो बोल रहे हैं उसको अपने भाषा में आप लिखने का कोशिश कीजिए और नोट बनाने का प्रारंभ कीजिए। नोट बनाना जब आप स्टार्ट करेंगे अपने भाषा में, सिर्फ लेक्चर सुनना और आपको नोट अपने भाषा में बनाना है, और जब आप बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, कुछ सुन के आपको लिखने का आदत धीरे धीरे बन जाएगा। तो ऐसे ही कीजिए, वीडियो रोक के नहीं देखिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए क्लास को, उसके बाद कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे क्या होगा, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का आप अपने भाषा में कोशिश कीजिए। चाहे आप अगर इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश तो अभी हम बोल नहीं सकते हैं, या इंग्लिश में तो अभी हम पढ़ाते नहीं, अभी हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में समझ रहे हैं, हमारी भाषाओं को इंग्लिश में अगर समझ पा रहे तो आप इंग्लिश में नोट बना लीजिए, क्या समझे। हिंदी में समझ में आ रहा था, हिंदी में सिस्टमेटिक नोट बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका एक नोट तैयार हो जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पीटी के लिए इनफ है। तो आते हैं, तो डिंडीगुल में फौजदार बन गया और फ्रांसीसी के सहयोग शास्त्रागार में का स्थापना किया 1755 में, और 1761 ईस्वी में धीरे धीरे क्या किया, संपूर्ण मैसूर साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। ठीक है, अब हुआ क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए इंपॉर्टेंट है, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच, 1767 से 1769 क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से 69 के बीच। देखिए एक साइड में दो, चूंकि लड़ाई जब होगा युद्ध होगा तो दो साइड होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच चला है। तो जब दो शासकों में युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आमने सामने होगा। अभी भी मोहल्ला वगैरह गांव घर में या कहीं लड़ाई हो जाता तो ये बोलता कि आप हमारे पार्टी में आइए, वो उसके पार्टी में जाता, और ऐसे करके युद्ध होता, दल बना के युद्ध होता। तो उसी क्रम में हुआ क्या, ये जो हैदर अली जो था, हैदर अली क्या किया, मराठा और निजाम से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज एक साइड और एक साइड कौन होगा, हैदर अली, मराठा शक्ति, और एक साइड था क्या बोलते हैं, निजाम। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं, हैदराबाद, मराठा और निजाम एक साइड, और अंग्रेज जो था वो अलग साइड था। अब क्या किया, तो होता है कि कभी कभी कोई लालच दे दे तो ये पार्टी का सदस्य उस पार्टी में चला जाता। अंग्रेज कुछ लालच दे दिया होगा, निजाम जो है इसका पार्टी छोड़ के क्या किया, अंग्रेज की तरफ जा मिल गया। फिर भी इसके साइड भी तो था, हैदर अली और मराठा दोस्त इसके साइड था। तो अब ये दोनों क्या किया, फिर भी अंग्रेज पर आक्रमण किया है और अंग्रेजों को मंगलौर के पास पराजित किया है। ठीक है, मंगलौर के पास पराजित किया। तो अब हमेशा तो युद्ध नहीं चलेगा, तो अंग्रेजों को मंगलौर के पास पराजित किया। और 1769 में, जब युद्ध का चर्चा करें 1767 से 69 के बीच, तो 1769 में एक संधि हुआ है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इसी संधि को हम मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुआ है, 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच एक संधि हुआ, जो युद्ध समाप्ति किया जो कुछ ही दिनों के लिए। तो एक संधि हुआ, इसको मद्रास संधि के नाम से जाना जाता है। इसको आप अपने भाषा में लिख लेंगे। अब आते हैं, और इसी संधि के बाद युद्ध कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया या कुछ दिन विराम रहा होगा। अब आते हैं द्वितीय
आंगल मैसूर युद्ध, यानी कि 69 में ख़त्म हुआ, कुछ दिन स्टॉप रहा संधि के बाद। अब फिर कब 1780 से 84 के बीच फिर युद्ध एक दूसरे में होना प्रारंभ हो गया होगा कोई प्रॉब्लम, फिर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ा हो गया। यानी यह देख लीजिए 1767 से 69 में प्रथम आंगल मैसूर युद्ध खत्म हुआ और 69 में संधि हुआ अंग्रेज के बीच, अंग्रेज और क्या बोलते हैं हैदर अली के बीच। तो संधि से मद्रास का संधि के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध कुछ दिन के लिए समाप्त हो गया और फिर सेकेंड मतलब हैदर अली क्या बोलते हैं आंगन और मैसूर, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच चला है। यानी हैदर अली 2 युद्ध लड़ा है, प्रथम आंगल मैसूर और द्वितीय आंगल मैसूर, और तृतीय और चतुर्थ जो होगा इसका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ेगा, उसका चर्चा हम आगे कर लेंगे। तो अब क्या करता है कि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें क्या किया, पुनः ही क्या कर लिया, फिर इंटेलिजेंट था, संधि कर लिया मराठा के साथ, निजाम के साथ, हैदराबाद के साथ। ये हैदराबाद बोल रहे हैं, हैदर अली मराठा निजाम एक साइड और फिर अगला साइड था अंग्रेज। क्लियर है। एक पहला युद्ध में कौन कौन था, मराठा, हैदर अली और निजाम एक साइड था, लेकिन बाद में निजाम मिल गया उससे, फिर भी हैदर अली ने मंगलोर में उसको अंग्रेज को पराजित कर दिया और 69 में संधि हुआ, मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। याद करने का कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए और इसको दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए। नोट ना बनाए या बनाए वो आपका मैटर है, बना भी ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आते हैं सेकेंड जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में चला, उसमें हैदर अली क्या किया, मराठा और निजाम से पुनः संधि कर लिया और संधि करने के बाद पुनः अंग्रेज के खिलाफ एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ा हो गया। जब एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ा हो गया तो स्वाभाविक है युद्ध होगा। अब क्या हुआ, 1780 ईस्वी में क्या किया, यहाँ देख लीजिए 1780 ईस्वी में हैदर अली जो कर्नाटक में उस पर अटैक कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। किस पे, अंग्रेज पे। इसी युद्ध को कर्नाटक में 1780 ईस्वी में अंग्रेजों पर आक्रमण जो कर दिया तीनों मिलके, इसी को इतिहास में द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब क्या किया, इस युद्ध में अंग्रेज के तरफ से जो उसका अधिकारी था, ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर जनरल वैली इस युद्ध में मारा गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। द्वितीय युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन मारा गया, जनरल वैली। कब, 1780 में। पुनः क्या हुआ, हैदर अली 1781 में हैदर अली और आयरकुट के बीच फिर युद्ध हुआ। हैदर अली और आयरकुट के बीच 1781 में फिर युद्ध हुआ, जिसको हम इतिहास में पोर्टो नोवा, सही से देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, पोर्टो नोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब क्या किया, इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ, ये बुरी तरह पराजित हो गया था। थोड़ा एक मिनट। तो 1781 में हैदर अली और आयरकुट के बीच युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में पोर्टो नोवा के युद्ध से जाना जाता है। और इस युद्ध में हैदर अली हार गया था, हैदर अली की हार हो गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ, 1782 में यह पुनः अंग्रेज से उलझने चला गया। 1781 में आयरकुट में हुआ, आयरकुट से युद्ध हुआ, पोर्टो नोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता, उस युद्ध में यह हार गया। अब क्या किया, 1782 में पुनः पावर लगा के अंग्रेज के साथ युद्ध करने चला गया, जिस युद्ध में यह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण 1782 ईस्वी में पुनः अंग्रेज से युद्ध करने चला गया, जिस युद्ध में यह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। यानी जन्म कब हुआ था, 1721 में, और मृत्यु कब हो गया, 1782 में। क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या हुआ, चूंकि इसके पास तो ऐसा तो रहा नहीं होगा कि अकेले था, इसका पुत्र भी तो था। तो जब इसका मृत्यु होगा तो तय है कि फादर का अगर डेथ हो जाए तो उसका पुत्र शासक बनेगा, और युद्ध को जारी रखा था। तो 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने क्या किया, युद्ध को जारी रखा। 1784 तक युद्ध, 1784 यहाँ इंड है, तो
उसके बाद जब इसके पिता का 1782 में हैदर अली का डेथ हो गया, तो उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखा एवं 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लिया, जिसको मंगलौर के संधि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि संधि क्यों कोई करेगा? युद्ध की समाप्ति के लिए। यानी 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गया था, तब उसका पुत्र टीपू जो है वो युद्ध को जारी रखा, और 1784 में एक अंग्रेजों और वो अपने बीच, टीपू के बीच एक संधि हुआ, जिसको मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत कुछ दिन के लिए युद्ध पुनः स्टॉप हुआ। ठीक है, अब हम जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट पहले ही बताया कि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, और इस मैसूर साम्राज्य में दो ही का चर्चा है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। 4 गो युद्ध है, तो उसमें 2 युद्ध बोल दिया। अब टीपू सुल्तान जो है, ये टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में 1700, इसका टाइम पीरियड रहा है 1782 से 99। कब रहा है? 1792 से 99। क्यों? क्योंकि इसका फादर 82 में, वो 1782 से 99 रहा है। 82 में फादर डेथ किया, तब से ये शासक हुआ। तो 1782 ईस्वी में टीपू जो है गद्दी संभाला। गद्दी संभालते ही सुल्तान की उपाधि ली, यानी इसका पहले नाम टीपू रहा होगा और बाद में सुल्तान की उपाधि ली, और इतिहास में इसको अब हम लोग टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान जो है अपने साम्राज्य में, मैसूर का जब ये शासक रहा होगा, तो उस समय नई मुद्रा, नई मापतौल का यूनिट जो है, और नवीन संवत कैलेंडर, नवीन संवत, ये सब अपने मैसूर साम्राज्य में स्टार्ट करवाया था। ठीक है, वो पूछ देगा क्वेश्चन में कि नई मुद्रा, मापतौल, मापतौल का इकाई और नवीन संवत का स्टार्ट किसने करवाया था? तो टीपू सुल्तान ने करवाया था। ठीक है, और ये क्या किया? देवी देवता जो है, अभी जब हिंदू भगवान जो है, या जो इस समय टीपू सुल्तान जो भी देवी देवता को मान रहे होंगे, तो देवी देवताओं का जो चित्र है, वो जैसे अभी आप 10 रुपीज़ का नोट देखें, 5 का देखें, उस पर कोई महापुरुष हो या देवी देवता का पिक्चर रहता है, तो उसी प्रकार वो क्या करता था, सिक्का पे देवी देवता का चित्र अंकित करवाता था, और उस पे ईस्वी और माह, जैसे 2004 है, 2005 है, 2020 है, और जो कौन ईयर है, कौन मंथ है, ये मंथ और ईस्वी दर्शाने के लिए अरबी भाषा का यूज किया करता था। किस पे? सिक्का पे, और देवी देवता का चित्रण करवाया करता था सिक्का पे। क्लियर हो गया? अब क्या किया, और देखिए इसका जो टीपू सुल्तान जो है, इसका शासन करने का जो ढंग है, वो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको भेजा जाएगा विदेश की, वहाँ का देखिए कल्चर की किस हिसाब से वो शासन करता है, आप अपने यहाँ कीजिए। तो ये टीपू सुल्तान जो है, वहाँ यूरोपीय का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, या यूरोप का जो शासन करने का जो तरीका था, वो अपने राज्य में, मैसूर साम्राज्य में, उसी के अनुसार मैसूर साम्राज्य में शासन किया करता था। क्लियर हो गया? अब क्या कर रहा है, अब आते हैं कि फ्रांसीसी सैनिकों ने इससे रिक्वेस्ट किया, फ्रांसीसी सैनिक जो था इससे रिक्वेस्ट किया कि आप एक जोकोबिन क्लब का निर्माण करवाइए। तो इसने फ्रांसीसी सैनिकों के रिक्वेस्ट पर, फ्रांसीसी सैनिक इसको रिक्वेस्ट किया था जैकोबिन क्लब के लिए, तो बनवाया कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, और उसका यह सदस्य भी था। ठीक है, फ्रांसीसी सेना के रिक्वेस्ट से ये जोकोबिन क्लब, सही से लिखिएगा आप अपने भाषा में, जोकोबिन क्लब श्रीरंगपट्टनम में है, वहाँ निर्माण करवा, एवं यह उसका क्लब का मेंबर भी था। ठीक है, अब क्या किया, देखिए अंग्रेज और इसके बीच में कुछ ज़्यादा ही, अंग्रेज फ्रांसीसी और इसके बीच में कुछ ज़्यादा ही मित्रता था। इस दोनों मित्रता के वजह से एक पेड़ लगाया, तो मित्रता के निशानी के अनुसार कोई एक पेड़ लगाएं, जिसका नाम धर देंगे कि हम दोनों का मित्रता पर आधारित ये पेड़ है, जिसको स्वतंत्र वृक्ष मान के चलिए कि अंग्रेज क्या बोलते हैं हम, फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान के बीच एक दोस्ती के लिए बीच में एक पेड़ भी इन्होंने लगाया था। ठीक है, अब क्या किया, जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, अभी जैसे आप आईएएस में सिलेक्शन किसी का हो रहा है, कोई स्टूडेंट है जो आईएएस पास करा, या सेलेक्टिव लिस्ट में आईएएस, आईएफएस या आईपीएस पोस्ट पे इस हिसाब से सीरियल चल रहा था। जैसे भारत में आईएएस सिलेक्शन हो गया, अब सेकेंड स्थान आईपीएस का आता या फिर आईएफएस का आता, तो आईएफएस का आता,
तो इंडियन फॉरेन सर्विस, तो राजदूत जो बनता, एम्बेसडर, तो विदेश में जो भेजा जाता था, उसी समय ये सिस्टम ये लागू किया हुआ था। ये अपना दूत मंडली जो बोलते हैं, ये अपना दूत मंडली को विदेशों में भेजा करता था कि वहाँ का शासन व्यवस्था देखिए, वहाँ से देश व्यवहार से कैसा संबंध रहेगा वहाँ देखिए, ठीक है। तो उसी समय टीपू सुल्तान भेजा करता था, कहाँ कहाँ भेजा करता था दूत मंडली को? अरब, काबुल, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया। फिर से देख लीजिए, अरब, काबुल, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, मॉरिस, ये सब जगह पे अपने दूत मंडली को वो भेजा करता था। क्लियर हो गया। अब क्या करता है, डॉकयार्ड बनवाया। डॉकयार्ड को क्या बोलते हैं? नाव बनाने की जगह, यही बोलते हैं ना। डॉकयार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जहाज वगैरह जो बनाते हैं उसको बनाने की जगह को डॉकयार्ड बोलते हैं। तो इन्होंने, टीपू सुल्तान ने मंगलौर, मोलीदाबाद और दाजीदाबाद में इन्होंने डॉकयार्ड का निर्माण करवाया था। और 1796 ईस्वी में, चूँकि 99 तक शासन रहा है, तो 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड को स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब आगे हम बताते हैं। तो प्रथम आंग्ल में मैसूर युद्ध हम पढ़ लिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लिए। अब आते टीपू सुल्तान के बारे में हमने जान लिया। और उससे पहले जो स्टार्ट करता थे हमारे क्या बोलते हैं, मैसूर साम्राज्य के हैदर अली, उसके विषय में पढ़ लिए। अब आते हैं कि टीपू सुल्तान भी 2 युद्ध लड़ा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ? तो देखिए, तृतीय हुआ है 1790 से 92 के बीच, और चतुर्थ हुआ है 1799 में। अब क्या किया इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या किया अंग्रेज तो इंटेलिजेंट था। वो क्या किया कि अंग्रेज निजाम और मराठा को अपने पार्टी में मिला लिया और आक्रमण कर दिया। किस पे? टीपू पे। तो स्वाभाविक है कि टीपू हारेगा, अकेला बच जाएगा, हारेगा, और संधि होगा कब? 1792 में। और उस संधि का नाम श्रीरंगपट्टनम के संधि के नाम से जाना जाएगा। चूँकि युद्ध में जब अंग्रेज एक साइड हो, मराठा एक साइड हो, निजाम एक साइड हो और टीपू अलग हो, तो युद्ध में हारना स्वाभाविक है। तो युद्ध में हार गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू हार गया अंग्रेजों से, एवं 1792 ईस्वी में इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इसी प्रकार 1784 में, जब 1782 में उसका फादर डेथ किया था हैदर अली, तो उसने 1782 में तो युद्ध जारी रखा, लेकिन 1784 मंगलौर का संधि कर लिया अंग्रेजों के साथ। उसी प्रकार इस 1792 में क्या कर लिया, हार गया, तो श्रीरंगपट्टनम का संधि कर लिया। पीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाने का। और जब ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो मास्टर डिग्री और जब आप कर रहे हैं सब्जेक्ट से, तो आप डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने का वो तो क्वेश्चन पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, कौन किसके साइड था, बस, इससे ज़्यादा नहीं। कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो इसका चर्चा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कर लिए। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ क्या कि 1799 में, हमने इसका टाइम पीरियड भी कब लिखाए थे टीपू सुल्तान का, 1782 से हमने लिखाया था 1799 तक। ठीक है, तो लास्ट है कि 82 से शासक बना, 99 में उसका देहांत हो गया, डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या किया पुनः अंग्रेज, जब श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792 में हुआ, तो तय है कि कुछ दिन लड़ाई स्टॉप रहा होगा। 1799 में फिर फंस गया युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानेंगे। और उस अंग्रेज क्या किया, पुनः दोस्ती कर लिया, किससे? मराठों से और निजाम से दोस्ती कर लिया। बोला आप हमारे पार्ट से लड़िए, फिर से टिपुआ को काम करना। ठीक है, तो क्या किया अंग्रेज जो है निजाम और मराठा से संधि कर लिया और टीपू से युद्ध किया। और अंग्रेज के साइड से देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सही से लिखिएगा वेलेस्ली हैरिस वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट
इसका नेतृत्व करता थे। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में हार गया एवं 4 मई 1799 ईस्वी का इसका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया। और जब इसका मृत्यु हो गया तो तय है कि मैसूर साम्राज्य खाली हो गया। तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, अड्यार वंश का बालक जो है कृष्ण राय को, वहाँ का बच्चा था, वहाँ का गद्दी सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, गद्दी पे बिठा दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए इस जीत के खुशी में, चूंकि मैसूर युद्ध अंग्रेज जीत गया था, आयरलैंड वगैरह जो है वो यूनियन में आता है, इंग्लैंड यूनियन में, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो वो क्या किया, आयरलैंड जो है, आयरलैंड में खुशी मनाया, जीत का खुशी कि हम लोग वहाँ युद्ध जीते मैसूर का। उस युद्ध में वहाँ का जो लॉर्ड समाज है वो जो है बेलेस्ली को मार्किस लिख लीजिएगा, इसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मार्की का उपाधि प्रदान किया। और फाइनल पॉइंट है कि आप पूछे मैसूर साम्राज्य का फादर किसे कहा जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो हमने खत्म कर दिया हैदराबाद के विषय में हमने पढ़ लिए। उसके बाद नवीन राज्य के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत हम हैदराबाद को आप पढ़ लिए। उसके बाद हमने अवध का डिस्कस कर लिया है, फिर जाट का डिस्कस कर लिया है, हमने पंजाब का डिस्कस कर लिया है, हमने आज मैसूर ख़त्म कर दिया। इसके बाद आने वाला टॉपिक होगा बंगाल। अगला क्लास आपका बंगाल का होगा। देखिए बंगाल होगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक पे घुसेंगे जिसको मराठा शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाएगा। इसी नवीन राज्य के अंतर्गत हम उसको भी ख़त्म करेंगे, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़ा टॉपिक है मराठा साम्राज्य, पढ़ लेंगे। तो आप इसमें इस टॉपिक में एक बंगाल बच गया और मराठा साम्राज्य बच गया। ठीक है, अब दरअसल में होता क्या है, ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। अब वीडियो जो बड़ा बन जाता है तो स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करता, नहीं समझे, इसीलिए टू दी पॉइंट बोलने का हम कोशिश करते हैं। तो क्लास वगैरह में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल पाए तो सही है। ठीक है, तो वीडियो देखिए और लिंक करके देखिए, इससे पीछे जो वीडियो है वो पहले देख लीजिए, इसके बाद इसे देखिए, लिंक करके नोट बनाइए, अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे आप कुछ भी सुन के लिख पाएंगे, उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले, वीडियो पसंद आता और अपनी भाषा में उत्तर अवश्य लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।